देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट और होता है सीज़न। इन तीनों को हम अच्छी तरह आज समझेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले जो वेदर होता है, मान लीजिए अगर कहीं मान लीजिए कोई एक रीजन है, आपका ही कोई एक रीजन मान लीजिए वहाँ पर बारिश पड़ रही है, ठीक है, तो वो एक टेम्पररी कंडीशन है ना। वो रोज़ रोज़ मत वहाँ बारिश पड़ेगी, किसी दिन क्लाउडी होगा, किसी दिन बारिश पड़ेगी, किसी दिन सूखा रहेगा, किसी दिन बारिश नहीं पड़ेगी। तो जो जो एटमॉस्फेयर की टेम्पररी कंडीशन होगी उसको हम कहते हैं वेदर। और क्लाइमेट हम कहते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मान लीजिए पूरे एक साल के लिए वहाँ पर किसी भी एक प्लेस पर जो उसका एवरेज वेदर होगा एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हम उसको बताएंगे, उसको हम किस में बताएंगे, उसको वो बताएंगे हम क्लाइमेट के थ्रू हम बताएंगे वहाँ का क्लाइमेट। और सीज़न क्या होता है, सीज़न जो होता है वो एक पैटर्न होता है वेदर का, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। मान लीजिए विंटर आया, विंटर सीजन, समर सीजन। और क्लाइमेट क्या हो सकता है हमारे पास, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो सकता है, टेम्परेट क्लाइमेट हो सकता है। और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में। अभी हमने 3 चीज़ें देख ली, क्या क्या, वेदर, क्लाइमेट और सीजन में डिफरेंस हमने देख लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से इसको स्टार्ट से देखिए तो समझ आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में हम देखते हैं, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था वो थे डी कैंडोली, ठीक है। जो डी कैंडोली थे, इन्होंने किस बेसिस पर, वेजिटेशन के बेसिस पर क्लाइमेट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। हाई एयर टेम्परेचर वेजिटेशन, जिस वेजिटेशन में हाई एयर टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, जिस वेजिटेशन में मॉइस्चर डेफिशिएंट होगी वो वेजिटेशन। मॉडरेट एयर टेम्परेचर होगा, लिटिल हीट होगी उधर वेजिटेशन में, ठीक है। और नेगेटिव टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, मतलब टुंद्रा और टाइगा रीजन जो होते हैं उनको उसमें डिवाइड किया था किसने, डी कंडोली ने। तो इसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि डी कंडोली ने वेजिटेशन के बेसिस पर जो था क्लाइमेट को वो डिवाइड किया था, डी कैंडोली ने। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट के हिस्से में, तो कोपन क्लासिफिकेशन जो होती है, जो 1936 में दी थी कोपन ने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कंसिडर की जाती है ज्योग्राफी में। एग्रीकल्चर में दूसरी की जाती है, वो आगे हम देखेंगे कौन सी। तो देखिए जो कोपन क्लासिफिकेशन होती है ये मंथ के बेसिस पर और एनुअली के मीन टेम्परेचर और मीन प्रेसिपिटेशन पर दी जाती है। प्रेसिपिटेशन क्या हुआ, रेनफॉल और स्नो, जब इस दोनों को कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। मीन क्या होता है, मीन होता है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाई 2, तो ये इसको हम कहते हैं मीन, ठीक है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, इसको हम मीन कहते हैं। मीन टेम्परेचर और मीन प्रेसिपिटेशन उस मंथ का या एनुअली, उस बेसिस पर जो था कोपन ने क्लासीफाई किया था किसको, क्लाइमेट को। तो उसने इस बेसिस पर उसने क्लाइमेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोल्ड एंड पोलर। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था वो उस रीजन में पाया जाता था जहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ जो था वो मतलब पूरे साल का सबसे ठंडा महीना जो था, उस महीने में टेम्परेचर जो था वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता था, इससे कम नहीं होता था। 18 डिग्री सेल्सियस जो था वो एवरेज टेम्परेचर उस रीजन का था। तो उस रीजन को जो कोपन ने कहा था ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इस रीजन का है। और टेम्परेट क्लाइमेट को कोपन ने कैसे कहा था, उसने कहा था कि अगर उस रीजन का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मतलब कि 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर वहाँ का टेम्परेचर है तो कूलेस्ट मंथ का, ठीक है, उस रीजन को उसने कहा था टेम्परेट रीजन, ठीक। और तीसरा जो था वो कोल्ड और पोलर। देखिए जो है ना टेम्परेट रीजन, जैसे आप कश्मीर रीजन की बात कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वेस्टर्न हिमालयन जोन है वो टेम्परेट रीजन में आता है, ये ठीक है, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और उसके बाद आता है कोल्ड और पोलर। इसमें वार्मेस्ट मंथ जो होता है, जो सबसे गर्म, यहाँ पर टेम्परेचर होता है कितना, -3 डिग्री सेल्सियस से भी लो, कूलेस्ट मंथ का, ठीक है। जो कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से भी लो होता है। और इसमें जो वार्मेस्ट मंथ होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है,
लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस ये पोलर क्लाइमेट जो होता है ये इसमें आता है। तो इस क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, पोलर क्लाइमेट। और इसने देखो मैंने पहले कहा था आपको कि इसने मीन टेम्परेचर और मीन प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था 3 में, ठीक है, कोपन ने, मंथली या एनुअली, ठीक है। तो अब अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसने कहा था जो ट्रॉपिकल, इसने इसको भी कितनों में डिवाइड किया था, 5 क्लासेस में क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट और माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट और कोल्ड स्नो क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। देखिए जो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट होता है इसमें क्या होता है, इसमें कूलेस्ट मंथ तो वैसा ही रहता है जैसे वहाँ पर था ट्रॉपिकल में कितना था, ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर रेनी इसलिए इसको कहा क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होती है यहाँ पर इवेपोरेशन के, अगर हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। और ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट क्यों कहा इसको इसने, इसमें भी एवरेज टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इवोपोरेशन ज़्यादा होगी रेनफॉल से ड्राई में, ठीक है। उसके बाद माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड में एवरेज टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस तक जो एवरेज टेम्परेचर उस महीने का या उस पूरे साल का एनुअली होगा। उसके बाद कोल्ड स्नो क्लाइमेट, जो मतलब देखिए जो कोल्ड स्नो क्लाइमेट है इसमें क्या मतलब इसमें जो प्रेसिपिटेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्नो की फॉर्म में। इसमें टेम्परेचर लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो उसके बाद देखिए उसके बाद आता है हमारे पास पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट में क्या होता है, इसमें जो वार्मेस्ट मंथ होता है हमारे पास ये लेस देन उस मंथ का टेम्परेचर, ये उस मंथ का टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस का होता है। और उसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, तुंद्रा और टैगा। ये पोलर क्लाइमेट की बात मैं कर रहा था। अब देखिए अब थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन भी की गई थी बाद में, थॉर्नवेट जो थे इन्होंने क्लासिफिकेशन की गई थी। और ये क्लासिफिकेशन जो थी देखिए इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो पीई इंडेक्स, प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन इंडेक्स, टीई इंडेक्स, टेम्परेचर इवेपोरेशन इंडेक्स और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, जो ये प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन नहीं है, ये है प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये मैं गलत बोल रहा था, पी इंडेक्स, पी इंडेक्स होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो पी इंटू 100 जो हमारे पास आएगा उसको हम क्या कहेंगे, पी इंडेक्स। तो इस बेसिस पर थॉर्न ने 5 रीजन्स में पूरे अर्थ को डिवाइड किया था, किसमें, एरिड में, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और वेट। अगर पीई इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 16 आती है उसको उसने थॉर्न ने कहा था ये एरिड रीजन है। अगर पीई इंडेक्स की वैल्यू 16 to 31 आती है तो उसने क्या कहा था, ये है सेमी एरिड रीजन है। अगर 32 to 63 आती है तो सब ह्यूमिड, अगर 64 to 127 आती है तो ह्यूमिड, अगर 128 या इससे ज़्यादा आती है तो वेट। देखिए 16 और अगर हम डबल करेंगे 16 को कितना आता है हमारे पास 32, तो 32 - 1 31, इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम। 32 को डबल अगर हम करेंगे तो आता है 64, 64 - 1 63। अगर 64 को डबल करेंगे तो कितना आता है 128, अगर हम इसमें -1 करेंगे तो 127। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टीई इंडेक्स क्या होता है। देखो हमने कहा था ना थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन में पीई इंडेक्स, टीई इंडेक्स और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। टीई इंडेक्स मतलब टीई इंडेक्स में ये कहा था टी जो होता है वो मीन मंथली टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। देखो जो अगर हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट -32, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। और टी इंडेक्स को क्या कहा था, टेम्परेचर इफेक्टिवनेस इसने कहा था इसको, ठीक है। तो इसको 6 जो टी इंडेक्स के बेसिस पर कुछ 6 रीजन्स में डिवाइड किया था पूरे क्लाइमेट को, फ्रॉस्ट, टुंद्रा, टाइगा, माइक्रोथर्मल, मीजोथर्मल और ट्रॉपिकल, ठीक है। तो जो फ्रॉस्ट का जो देखिए सबसे पहले टीई इंडेक्स जो था वो टेम्परेचर इफेक्टिवनेस कहा गया था इसको। तो ये क्या, पी क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, और टी क्या है, टेम्परेचर इफेक्टिवनेस, ठीक। ये पी क्या है, ये पी है प्रेसिपिटेशन, ये है इवापोरेशन इनटू 100। इसमें किस किस को कहा था, एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड, वेट। यहाँ पर क्या था, फ्रॉस्ट,
टुंड्रा, टैगा, माइक्रोथर्मल, मीजोथर्मल और ट्रॉपिकल। तो टी इंडेक्स के बेसिस पर अगर हमारे पास वैल्यू 0 आती है किसकी, टी इंडेक्स की, तो वो फ्रॉस्ट है। टुंड्रा की 0 to 15, टैगा की 16 to 31, माइक्रोथर्मल की 32 to 63, मीजोथर्मल की 64 to 127 और ट्रॉपिकल की 127 या इससे ज़्यादा। अब इसको भी उसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। टुंड्रा की तो हमें याद रखनी पड़ेगी 0 to 15 फ़ारेनहाइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टी इंडेक्स है इसको फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। उसके बाद जो आती है वो आती है हमारे पास कोपन। ये कोपन, सॉरी ये गलत हो गया, कोपन नहीं, ये है कौन सी, एक से, थॉर्न क्लासिफिकेशन। तो इसमें सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो था उसके थॉर्न ने इस पर भी क्लासीफाई किया था क्लाइमेट को। इसमें जो RSWD 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था क्लाइमेट को। रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, रेनफॉल इन समर, रेनफॉल इन विंटर, रेनफॉल डेफिशिएंट थ्रू आउट ईयर। ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर क्लासिफिकेशन दी गई थी वो ट्रोल क्लासिफिकेशन थी। तो ट्रोल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्लाइमेट को जो था, देखो जो ये किस बेसिस पर क्लाइमेट को इसने क्लासिफाई किया था, टेम्परेचर और ह्यूमिड मंथ के बेसिस पर। तो ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ये बेस्ट क्लासिफिकेशन थी। और देखिए ICRI-SAT जो था ये हैदराबाद में इक्रीसेट या हैदराबाद में प्रेजेंट है। तो इसने इस ट्रोल क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था कुछ, क्योंकि देखो हैदराबाद जो होता है वो कैसा इलाका होता है, सेमी एरिड ट्रॉपिक रीजन होता है। ठीक है। तो मॉडिफाइड ट्रोल क्लासिफिकेशन इसने दी थी। तो देखिए इक्रीसेट ने ये भी कहा था कि जो 88% टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारे इंडिया का है वो ट्रॉपिक्स है, मतलब कि वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ट्रोल क्लासिफिकेशन में एरिड, सेमी एरिड ड्राई, सेमी एरिड वेट और ह्यूमिड। देखो अगर हमारे पास जो ह्यूमिड मंथ होगा उस पूरे ईयर का, अगर पूरे ईयर में अगर 2 से ज़्यादा ह्यूमिड मंथ होंगे तो उसको एरिड रीजन कहा था। अगर हमारे पास 2 से लेकर 4.5 मंथ जो होंगे वो अगर हम मेरे पास मंथ ह्यूमिड रहेंगे उस पूरे ईयर के, तो उसको क्या कहा था, सेमी एरिड ड्राई। अगर 4.5 to 7 मंथ जो होंगे वो मेरे ह्यूमिड मंथ रहेंगे, तो उसको कहा था सेमी एरिड वेट। अगर ग्रेटर देन 7 मंथ जो थे मेरे, अगर वो उस पूरे साल में वो वेट ह्यूमिड रहे थे तो उसको कहा था ह्यूमिड। तो ट्रोल क्लासिफिकेशन यही कहती है कि देखो, और देखिए, और जो टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया जो था एरिड में वो 17% था टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारी कंट्री में, और सेमी एरिड ड्राई जो है वो 57.17% जो था वो जो मैक्सिमम एरिया है, और सेमी एरिड वेट में 12.31% जो था और ह्यूमिड में 1.10% है। ये यहाँ पर समझ, अभी तक हमें इतनी चीज़ समझ आ गई। उसके बाद आता है मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोडक्ट ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसने MDI में क्लासिफिकेशन किया था क्लाइमेट को, मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स। तो जो मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स होता है वो होता है प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन डिवाइड बाई पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन इंटू 100। तो ये आता है हमारे पास निकल कर क्या, मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स जो AICRP ने दिया था। इसमें इन बेसिस पर क्लाइमेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। किस में, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड। तो सब ह्यूमिड वो क्लाइमेट होता है जब हमारे पास MDI की वैल्यू 0 to -33.3 आती है। सेमी एरिड वो होता है जब हमारे पास -33.3 से लेकर -66.6 आती है, और एरिड क्या होता है जब हमारे पास -66.6 से ज़्यादा आती है। थैंक यू।